हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आज मेरे पास है बोस कंपनी का GWS 600 एंगल ग्राइंडर। दोस्तों ये मशीन 4 इंच का है। इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम मशीन को चला लेते हैं, क्या दिक्कत है देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जल रहा है मशीन, मतलब चालू कंडीशन में ये है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर में जो सिलेंडर ले रहा है उसको घुमाने में ये जल रहा है, फिर ये ऑफ हो रहा है, फिर जल रहा है, ऑफ हो रहा है, जल रहा है, ऑफ हो रहा है। ये दिक्कत इसमें है। तो यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर हम ये मशीन को चला लेते हैं तो सबसे पहले इसमें बहुत ज़ोर से स्पार्क आएगा और बहुत ज़ोर मैग्नेट आएगा, साउंड हो रहा है। यहाँ पे देखिए। तो इसमें क्या दिक्कत है बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। तो सबसे पहले हम उसको खोल लेते हैं मशीन को, नीचे वाला बैक कवर में जो स्क्रू है उसको खोल लेते हैं, फिर आ जाएगा यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमको सब कुछ पता चलेगा कहाँ पे दिक्कत है। तो सबसे पहले हमको सीरीज बोर्ड की ज़रूरत होगा। यहाँ पे जो स्विच में 2 कनेक्शन है उसको लगाएंगे, यहाँ पे नहीं जल रहा है। और दूसरी साइड में उसका हम फील्ड कॉइल चेक करेंगे, फील्ड कॉइल बिल्कुल सही है यहाँ पे जो दिखा रहा है। और फिर हम इसका कार्बन जो होल्डर, दोनों कार्बन होल्डर लगता है वहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा घुमाने में जल रहा है, फिर नहीं जल रहा है। इसमें 2 दिक्कत हो सकते हैं। सबसे पहले कार्बन जाम हो सकता है, अगर कार्बन यहाँ पे सही है तो कार्बन जाम हो सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है उसका आर्मेचर का कम्यूटेटर शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसका अंदर वाला चीज़ चेक कर लिया, एक साइड में कार्बन कनेक्शन है आर्मेचर में और दूसरी साइड में नहीं। उसका मतलब हमको क्या है, इधर कार्बन जाम हो सकता है लेकिन उसमें जाम कार्बन नहीं है, बिल्कुल कार्बन सही है। फिर हमको क्या करना है, उसका आर्मेचर का कम्यूटेटर चेक करना है। कम्यूटेटर चेक करने के लिए हमको सामने वाला जो हेड में 4 स्क्रू लगता है उसको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आगे वीडियो देख सकते हो, तो जल्दी कीजिए। यहाँ पे आर्मेचर का कम्यूटेटर हम चेक करेंगे, थोड़ा जूम कर रहा हूँ। और ये देखिए बिल्कुल आर्मेचर यहाँ पे सही दिखा रहा है। और दूसरी कम्यूटेटर दूसरी पॉइंट जो रहता है यहाँ पे चेक करेंगे। और यहाँ देखिए, और यहाँ पे देखिए आर्मेचर के कम्यूटेटर में जो जॉइंट रहता है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, फायर हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी नहीं चल रहा है। ये देखिए एक पॉइंट जल रहा है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे नहीं जल रहा है। तो आप इसको सीरीज बोर्ड में चेक कर सकते हो, नहीं तो मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लगभग जितने भी कम्यूटेटर का पॉइंट है वो लगभग सही है। इसमें 3 पॉइंट ख़राब है, तो हमको क्या करना है, आर्मेचर को ही चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको पता चल गया इसका कम्यूटेटर शॉर्ट है। तो सबसे पहले चलिए आर्मेचर में जितने भी चीज़ लगता है उसको खोल लेते हैं। सबसे पहले हम उसका ऊपर वाला नट खोल लेंगे। यहाँ पे ऐसे हम खोल लेंगे। 10 mm का आप रेंच यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हम उसका टेबल पुलर में खोल लेंगे। अगर आपको कोई भी स्पेयर की ज़रूरत है तो नीचे दिया गया नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके एरिया में पार्सल हो सकता है। यहाँ पे नीचे वाला 607 का हमको बेरिंग खोलना है। अगर आपके पास टेबल पुलर नहीं है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके खरीद भी सकते हो टेबल पुलर। और यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्लाईमैक्स का आर्मेचर है, यहाँ पे हम उसको चेंज कर लेंगे। तो ये है फ्लाईमैक्स का आर्मेचर। यहाँ पे दोस्तों इसका बोस का कंपनी का ये मशीन था, तो इसलिए बोस कंपनी का ही आर्मेचर लगाया गया था। तो इसलिए हम फ्लाईमैक्स का भी हम आर्मेचर लगा रहे हैं। यहाँ पे नीचे वाला बेरिंग 607 का बेरिंग हम ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपेंस नहीं है बेरिंग पिटने का तो आप हाइड्रोलिक जैक भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा पिटने में। और यहाँ पे दोस्तों देखिए उसका एयर फिल्टर जो जिसको बोलते हैं एयर डिफ्लेक्टर रिंग यहाँ पे ख़राब हो चुका है पुराना, ये देखिए।
और इसमें जो 2 घाटी रहता है, इस देखिए ये एक आर्मेचर में फैन में 2 घाटी रहता है, फिर एयर डिफ्लेक्टर में 2 घाटी रहता है। ये ज़रूरी है पूरा क्लीन होना। और अगर ये देखिए ख़राब हो चुका है पुराना वाला, अगर आप ये पुराना वाला ख़राब चीज़ यूज कर लोगी तो आर्मेचर नहीं घूमेगा, जाम होगा मोटर। तो इसलिए आपको इसको भी ध्यान देना चाहिए ये सही है या सही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो आप सही होगा आपको चेंज करने में। तो ऊपर वाला बेरिंग 608 लगा रहा हूँ मैं अभी। इसमें थोड़ा ग्रीस दे देंगे क्योंकि ये बोस का बेरिंग है तो ख़राब नहीं हुआ है तो हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये लग गया ग्रीस। फिर उसके ऊपर एक कवर लगता है क्योंकि ये बोस का बेरिंग है तो बेरिंग के ऊपर कवर नहीं रहता है जो प्लास्टिक का रहता है, लेकिन इसके ऊपर एक सेल कवर रहता है, उसको हम दे देंगे। फिर उसका पिनियन दे के टाइट कर लेंगे इसको, उसका नट। यहाँ पे हमको इसका सेलिंग निकालना चाहिए। निकाल के ये जो बेरिंग 608 के बेरिंग ऊपर में ही लगाना चाहिए हमको। वहाँ पे अगर हम लगा लेंगे जैसे कि गियर हाउसिंग में तो ये सही से नहीं बैठता है, तो हमको सही रहेगा 608 के बेरिंग के ऊपर लगाने में। यहाँ पे देखिए एयर डिफ्लेक्टर रिंग सही से लग गया। फिर उसका ध्यान दीजिए इसके अंदर जो 607 का बेरिंग रहता है उसके नीचे उसका रबरिंग रहना चाहिए और बिल्कुल स्मूथली फिटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको पता है तो सही से पता है, लेकिन जिसको पता नहीं है तो सही से आप देखिए। 4 स्क्रू टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम उसका कार्बन देंगे। कार्बन हमेशा अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए क्योंकि कार्बन की वजह से हमारा आर्मेचर ख़राब हो जाता है। अगर आप लोकल कार्बन डुप्लीकेट कार्बन लगा लोगे तो आर्मेचर बहुत कम टाइम में ख़राब हो जाएगा उसका कम्यूटेटर। तो इसलिए अच्छा क्वालिटी का कार्बन यूज कीजिए। यहाँ पे उसका बैक कवर लगा के ऊपर में जो स्क्रू लगता है पीछे बैक कवर में उसको लगा लेंगे, टाइट कर लेंगे सही से। और यहाँ पे बिल्कुल सही चलेगा मशीन में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मशीन को चला लेते हैं। तो दोस्तों चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। बहुत सारा वीडियो आपको पावर टूल रिलेटेड मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिए। और दोस्तों कोई भी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है तो नीचे दिया गया नंबर से कनेक्ट कर सकते हो। आपके एरिया में होलसेल रेट में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।